हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज का ये मैसेज सभी के लिए है। किसी ना किसी तरीके से ये मैसेज हर किसी की लाइफ में अप्लाई होता है एंड रेजोनेट भी कर सकता है बहुत इजीली। ठीक है, तो ये मैसेज है कि यदि अपनी लाइफ में हम कुछ भी डिज़ायर करते हैं, कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि हम इस तरीके के इंसान हो या ये अबंडेंस हमारी लाइफ में हो, ठीक है, तो इसके लिए कई बार हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं या फिर उसके लिए कार्य करते हैं। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें जब भी हम अपनी लाइफ में करते हैं तो क्या हम अपना माइंडसेट नेगेटिव रखते हैं? नहीं। जब भी हम इस तरीके की कोई भी चीज़ या डिज़ायर या कोई विश या कोई प्रार्थना ईश्वर से करते हैं तो ईश्वर जब भी हमारी लाइफ में ये चीज़ लाने वाले होंगे या फिर हमें देने वाले होंगे तो हमें एक ऐसे प्रोसेस में डालेंगे जिससे हमारा माइंडसेट उसी तरीके का हो जाएगा। यानी यदि हम अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, यदि हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल हैं, अबंडेंस चाहते हैं, तो उस अबंडेंस तक पहुंचने के लिए हमें ईश्वर बहुत सारी फेसेस दिखाएंगे। बहुत मतलब पहलू होते हैं ना हर चीज़ के, कि ये पहलू देखते हुए चलो, आप एक्सपीरियंस्ड होते हुए चलो ताकि चीज़ों के बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, तो आपको सिखाते हुए भी चलेंगे बहुत सारी चीज़ें एंड आपके अंदर जो कमियां होगी, जो भी कमियां होंगी उनको भी बाहर निकाले जाएगा एंड उन पे भी वर्क करवाया जाएगा। यानी आपको प्यूरिफाइंग वे में डाला जाएगा कि आपको प्योर भी किया जा सकता है पूरी तरीके से उस अबंडेंस तक पहुंचने के लिए। यदि आपने कोई बहुत बड़ी डिज़ायर रखी है तो आपको क्या लगता है आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ वहां तक पहुंच जाएंगे? यदि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या कुछ भी मांगते हैं नेगेटिव माइंडसेट में भी, तो कई बार वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो इंसान को लगता है कि हम किसी भी सिचुएशन में रहें हमारी हर चीज़ पूरी हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार हो सकता है ताकि आपको ईश्वर पे ट्रस्ट हो, आपको डिवाइन के प्रोसेस पे ट्रस्ट हो सके, ताकि इसलिए ईश्वर आपकी लाइफ में ये चीज़ें कई बार कर देते हैं कि आपको नेगेटिव माइंडसेट में भी वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस हमेशा चलता रहे, तो आप नेगेटिव माइंडसेट लेकर चलेंगे तो ये चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी, या फेथ नहीं होगा आपके अंदर, या फिर उसके लिए आप वर्क नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें लंबे टाइम तक चल सकती हैं। तो इट्स रियली इम्पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू, इट्स रियली इम्पॉसिबल। आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ कोई भी अबंडेंस लंबे टाइम तक अपनी लाइफ में रख ही नहीं सकते हैं। कभी ना कभी वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाएगी एंड ख़त्म हो जाएगी, या फिर आपका वे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से मेरा कहने का मतलब ये है कि एक नेगेटिव इंसान वो अबंडेंस, वो खुशियाँ, वो पीस ऑफ माइंड नहीं प्राप्त कर सकता है जो एक पॉजिटिव माइंडसेट में होता है, फेथ रखने वाला होता है, हार्ड वर्कर होता है। तो वो इंसान की जो मेंटालिटी होती है, उसकी लाइफ का पीस ऑफ माइंड होता है, जो अबंडेंस होता है, एक नेगेटिव माइंडसेट वाले इंसान से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान होता है अपनी लाइफ में बैलेंस में भी होता है, अपने आप को लेकर बैलेंस में होता है, पीस में होता है, काम डाउन होता है एंड अपनी हार्डवर्क को पहचानता है कि कोई भी चीज़ यदि लाइफ में प्राप्त करनी हो तो आपको मेहनत अवश्य ही करनी चाहिए। मेहनत के माध्यम द्वारा ये प्राप्त की हुई चीज़ आपकी आत्मा को संतुष्टि देती है। ठीक है, आपकी आत्मा को सेटिस्फाइड करती है, संतुष्ट करती है आपकी मेहनत द्वारा किया गया कार्य। यदि कोई चीज़ आपको आसानी से मिल गई एंड आपने उसके लिए मेहनत भी नहीं की है, ठीक है, मेहनत भी नहीं की है एंड कुछ भी नहीं किया, तो यकीन मानिए वो चीज़ आपको ज़्यादा संतुष्टि नहीं दे सकती, आपकी आत्मा को ज़्यादा संतुष्टि नहीं दे सकती है। आप थोड़े टाइम के लिए खुश जरूर हो जाएंगे कि ये चीज़ मुझे प्राप्त हो गई है, लेकिन एक लंबे टाइम तक अपनी खुशी को बरकरार बिल्कुल नहीं रख पाएंगे आप। लेकिन एक हार्ड वर्किंग वाला इंसान, यानी मेहनत करके चलने वाला इंसान, बिलीव करके चलने वाला इंसान, पॉजिटिव रहने वाला इंसान हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, अपने आप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये चीज़ मैंने कैसे प्राप्त की है, ये चीज़ मेरी लाइफ में कैसे आई है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको हार्डवर्क, यानी ईश्वर अपने प्रोसेस में डालते हैं एंड आपसे वर्क भी करवाते हैं। यदि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, स्पिरिचुअल हैं, या फिर कोई भी बड़ी डिज़ायर रख रहे हैं, कोई भी बड़ी विश मांगते हैं, तो उसके लिए ईश्वर सबसे पहले आपको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर इट मीन्स कि आपको बैलेंस में लाना,
यानी आपको बैलेंस में लाना। कहीं आप उस अबंडेंस को प्राप्त करने के बाद या उस खुशी को प्राप्त करने के बाद आप कहीं इनबैलेंस ना हो जाओ लाइफ में। तो कई बार आपने देखा है बहुत लोग, बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास अबंडेंस होती है, बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, लेकिन उनके अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, ठीक है। इनबैलेंस होते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, तो वो अपनी खुशियों को इंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तो इनबैलेंस होते हैं एंड उनका पीस ऑफ माइंड ही बिल्कुल उनके साथ नहीं होता है। तो किसी भी खुशी को जीने के लिए, यानी किसी भी हैप्पीनेस को, किसी भी अबंडेंस को अच्छे से फुलफिल तरीके से जीने के लिए आपको बिल्कुल बैलेंस में रहना ज़रूरी होता है, पीस ऑफ माइंड बनाना ज़रूरी होता है, ताकि आप संतुलित रहें एंड उस खुशी का आनंद आप पूरी तरीके से ले सकें कि कौन सी खुशी आपको कितना आनंद दे रही है। एंड जो इंसान पीस ऑफ माइंड में ही नहीं है, उसको आप कितनी भी बड़ी अबंडेंस दे दो, कितनी बड़ी खुशी दे दो, वो थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसका माइंडसेट फिर वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का माध्यम यहाँ पे है कि जब भी ईश्वर आपको संकेत देते हैं, कोई मैसेज देते हैं, या जितने भी टैरो रीडर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेटर हैं, जो भी आपको मैसेज देते हैं, कि आपको माध्यम बताते हैं, जरिया बताते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, मैसेज मिल रहे हैं, या फिर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, या किसी भी तरीके से जो भी आपको मैसेज मिल रहा है, तो आपको अपनी लाइफ में क्या करके चलना चाहिए ताकि ये अबंडेंस, ये खुशी या ये एंड जो भी आप ईश्वर से मांग रहे हैं वो आपकी लाइफ में लंबे टाइम तक रहे एंड आप अपनी लाइफ में बैलेंस भी रह सको, ठीक है। तो सबसे पहले वो लोग ज़रूर बताते होंगे कि आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ में बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, एंड इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वो लोग आपको शॉर्टकट कभी नहीं बताएंगे कि शॉर्टकट से आपको ये चीज़ मिलने वाली है। शॉर्टकट में तभी कोई चीज़ मिलती है जब आपने पास्ट में उसके लिए वर्क करके आए हो एंड आप भूल गए हो, तो ये चीज़ आपके साथ पॉसिबल हो सकती है। अदरवाइज़ बिना मेहनत के कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। यदि आप पॉजिटिव हैं, अपने आप को लेकर फेथ में हैं, हार्ड वर्कर हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना ही पड़ेगा, अपने आप को उस फेज़ में डालना ही पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा, अपने थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप अपनी किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का मैसेज मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, या कोई भी चीज़ आपको बताई जा रही है कि ये मैसेज आपके लिए आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपने उसके लिए कार्य किया होगा। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपने उसके लिए कार्य किया है, तभी जाके ये पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। तो कई बार देखा है मैंने कि बहुत लोग नेगेटिव हो जाते हैं एंड अपनी नेगेटिविटी को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर ही देते हैं, शो कर देते हैं, तो वहीं पे ये पता चल जाता है कि आप बिल्कुल बैलेंस नहीं है, नेगेटिव हैं, एंड ये मैसेज आपके लिए बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो अपनी नेगेटिविटी को तो वहीं शो कर दे रहे हैं, किसी के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर, किसी को कमेंट करके, गलत बोलकर, तो उनको जिसने भी ये मैसेज दिया हो तो उसको तो वहीं पता चल जा रहा है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल आपके अंडर में नहीं है एंड आप कहीं ना कहीं आप इनबैलेंस है अपनी लाइफ में, नेगेटिव हैं, तब ये मैसेज आपके लिए हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जिनके लिए ये मैसेज होता है ना, वो पूरी तरीके से बैलेंस होते हैं, पॉजिटिविटी में होते हैं, एंड सबसे बड़ी बात होती है फेथ होता है, उनको बिलीव होता है, एंड सेटिस्फाइड होते हैं अपने इंटरनल सोल के माध्यम द्वारा, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी अबंडेंस, कोई भी खुशी मिलने वाली होगी, तो ये साइन आपकी इंटरनल सोल भी देती है आपको, ठीक है। इंटरनल सोल के माध्यम द्वारा आपको पता चल सकता है कि आपको ये खुशी मिलने वाली है भी या नहीं, क्योंकि ये साइन आपकी इंटरनल सोल, आपकी एनर्जी अवश्य ही देगी। आप एक अलग ही लेवल की खुशी में होंगे, अलग ही पीस ऑफ माइंड में होंगे, एंड आपकी सोल को पता चल जाएगा कि समथिंग गुड फॉर यू, मतलब आपके लिए कुछ अच्छा है या कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके इंटरनल सोल के माध्यम द्वारा भी आप पता कर सकते हैं, अपनी एनर्जी के माध्यम द्वारा पता कर सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, एंड कौन सा साइन आपके लिए दिया जा रहा है, एंड कौन सा मैसेज आपके लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों का पता लगा सकते हैं। एंड आप सोचते हैं कि आपको बहुत सारे साइन मिल रहे हैं एंड आपके अंदर से ये मोटिवेशन नहीं आ रहा, आपकी इंटरनल सोल आपके लिए कह रही है कि ये आपके लिए नहीं है, एंड आपको साइंस मिल रहे हैं, तो मे भी आपको ये बोला जा रहा हो कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आपको इसके लिए वर्क करना है, तभी ये चीज़ें आप पॉसिबिलिटी में आ सकती हैं एंड ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं, तभी हो सकती है ये, ठीक है।
तो आपको यदि साइन मिल रहे हैं एंड आप इनबैलेंस है अपनी लाइफ में एंड आपकी सोल कह रही है अभी आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं, तो ये मैसेज यदि आपके लिए मिल जाता है, आपको संकेत मिल जाते हैं कहीं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, तो इस तरीके की चीज़ें तभी होती हैं ताकि आपको उस फेज़ में डाला जाए, आपको पता चल जाए कि मुझे क्या क्या चीज़ें अपने अंदर सही करनी है, क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या करके चलना है ताकि ये अबंडेंस मेरी लाइफ में आ सके। ठीक है, तो अपनी जो लाइफ के फेज़ को पहचानिए, अपनी इंटरनल सोल को सबसे पहले पहचानिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं एंड कोई भी मैसेज मिलता है तो आपके लिए कितना रेजोनेट करता है, कितना नहीं करता है। एंड सबसे बड़ी लास्ट एंड लिस्ट मैं बताती हूँ, आपका माइंड सेट पॉजिटिव होगा, बैलेंस होगा एंड आप अपने आप में फुलफिल होंगे, हैप्पी होंगे एंड ब्लिस यानी सुखद फील करेंगे। ठीक है, जब भी कोई मैसेज आपके लिए होता है ना तो आपका माइंडसेट भी आपको बार बार बोलेगा दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, एंड आप इन सभी चीज़ों के अंदर में नहीं है, यानी ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं है एंड आपके लिए बहुत सारी कमियां हैं, तो मुझे इस पर वर्क करना चाहिए पहले, तभी ये अबंडेंस मेरी लाइफ में आ सकती है। तो बिना कुछ किए, बिना एफर्ट के कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, मैजिक करवाने के लिए अपनी लाइफ में मैजिक का प्रोसेस पर चलना पड़ता है, तभी वो मैजिक भी आपकी लाइफ में होता है। ठीक है, तो जो स्पिरिचुअलिटी में है, डिवाइनली गाइडेड है, वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन से तरीक़ों से ईश्वर आपको कहाँ कहाँ से लेकर जाते हैं ताकि आपको चीज़ों का ज्ञान हो सके एंड आपको पता चल सके कौन कौन से प्रोसेस से होकर आप किस चीज़ को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये था मैसेज छोटा सा, होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑल ऑफ यू। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।